फर्स्ट ईयर के सभी बच्चे ध्यान दें, वही पुनः चैप्टर आपका शुरू होने जा रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। आज हम शुरुआत करते हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में पहुंच रहे हैं। आपने पढ़ा असर्टिव सेंटेंसेज, इसके बाद आपने पढ़ा निकटता सूचक शब्दों को दूरस्थ करने का नियम, पुनः आपने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इंपरेटिव सेंटेंसेज। आप पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। ये सभी एक्सरसाइज एक दूसरे से रिलेटेड होती है, तो आप लोग ध्यान दिया करें, जब भी नई एक्सरसाइज करें तो पीछे की चीज़ों को रिमाइंड जरूर करें। आप इन वाक्यों की देखिए मुख्य पहचान पहले मैंने लिख दी है कि जिन वाक्यों से हृदय की भावनाएं हर्ष, दुख, आश्चर्य, अनुमोदन, जिनको अंग्रेजी में भी मैंने दर्शाया है, जॉय या डिलाइट, सारो, सरप्राइज या एस्टोनिश, अप्रूवल, अनुमोदन आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हें एक्सक्लेमेटरी वाक्य कहा जाता है। बच्चों, एक्सक्लेमेटरी को हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। विस्मय सूचक क्या होते हैं? जब कोई बात स्थिति को दृष्टिगत करते हुए व्यक्ति के मुंह से अकस्मात निकल जाए, उसी को एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ओरल जाने आप, क्या होता है एक्सक्लेमेटरी? कोई फूल आपने देखा, कितना सुंदर फूल, अकस्मात आपने मौसम की बात महसूस की, आपके मुंह से निकल गया कितना सुंदर मौसम। अकस्मात कोई भावना आपकी अगर व्यक्त होती है, उसी को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज कहते हैं, और हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं या विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। हमारे मन में अकस्मात विस्मय उत्पन्न होता है। बनाने के तरीके देखिए, हमने लिख रखा है एक्सक्लेमेटरी तथा विशेष दोनों का अर्थ है विस्मय भाव या कामना प्रकट करने वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब प्रायः वाक्य के भाव के अनुसार वाक्य की हिंदी निकालेंगे, उसका अर्थ लेंगे, जो भाव प्रकट करे उसके अनुसार एक्सक्लेम्ड, क्राइड आउट, विश्ड या एक्सक्लेम्ड विद सारो या एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर प्रसन्नता कहीं हो रही है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या प्रेड जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये वाक्य भाव के अनुसार है। बहुत खुश अगर हैं आप तो जॉय या डिलाइट का प्रयोग करें, बहुत दुखी हैं आप तो सारो या ग्रीफ का प्रयोग करें, यदि आपको अकस्मात कोई आश्चर्य प्रतीत होता है तो सरप्राइज या एस्टोनिश का प्रयोग करें, और भगवान से अगर कोई क्रिया प्रार्थना करते हैं तो वहां प्रे का प्रयोग करें। इस क्रम में इन क्रियाओं का प्रयोग हम करते हैं। विशेष बात यह है कि हम जब रिपोर्टिंग वर्ब घोषित कर देते हैं तो हमें बोलना पड़ता है कि हम कंजंक्शन क्या प्रयोग करें। तो ऐसी स्थिति में जनरली हम कंजंक्शन दैट का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद की स्थिति में देखते हैं कि प्रोनाउन क्या क्या प्रयोग हुए हैं। तो जैसे असर्टिव सेंटेंस में आपने प्रोनाउन परिवर्तन की विधि पढ़ी, टेंस परिवर्तन की विधि आपने शुरू में ही पढ़ लिया था पहली एक्सरसाइज में, कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड को भी पास्ट टेंस में बदल देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये नियम उसी क्रम से लागू होंगे। असर्टिव के नियमों को ही हम फॉलो करेंगे। हमने उदाहरण दिया है, देखिए समझें आप। मीरा सेड हाउ क्लेवर आई एम। ऐसे वाक्यों में त्रुटि ना हो तो सबसे पहले हम अर्थ जान लेते हैं। मीरा ने कहा मैं कितनी चालाक। हाउ और व्हाट प्रायः जो भी भाव व्यक्त करते हैं उससे अतिरिक्त भाव प्रकट होता है, यानी बहुत अधिक मात्रा प्रकट होती है। तो हाउ और व्हाट के स्थान पर हम जनरली वेरी का प्रयोग करते हैं या स्ट्रेनली का प्रयोग करते हैं।
तो देखिए हमने यहाँ पर वर्ब सेट को हटाकर स्प्लेंड कर दिया है, कंजंक्शन दैट लगाया है। इसके बाद इसको सीधा करके ये देखिए प्रोनाउन बदल गया, फर्स्ट पर्सन था सी गया, लाए हम इसको, टेंस भी बदला, क्योंकि ये पास्ट था तो वाज करना पड़ा, हाउ को हमने वेरी किया, आगे एडजेक्टिव उसी प्रकार लगाया। तो ये सेंटेंस का आंसर मिला, मीरा एक्सक्लेम दैट शी वाज वेरी क्लेवर। दूसरा ध्यान दें, द सन सेड मे यू लिव लॉन्ग, महात्मा जी ने कहा चिरंजीवी भव। तो अब ये कोई अपने मन से नहीं कह सकता है, वो भगवान से ही प्रार्थना कर सकता है। तो हमने यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेड का प्रयोग किया है, द संत प्रेड, कंजंक्शन दैट लगाया है, प्रोनाउन को उसी क्रम में बदला है, टेंस को उसी क्रम में बदला है, मे का माइट किया है, तो दैट ही माइट लिव लॉन्ग। आंसर हुआ द संत प्रेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। थर्ड नंबर में आइए, द प्रिंसिपल सेड टू मुकेश, प्रधानाचार्य जी ने मुकेश से कहा, कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो, यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में तुमने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब देखिए इसका हमने भाव ले लिया, सेंस ले लिया कि प्रधानाचार्य जी मुकेश से बहुत खुश हैं क्योंकि उसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। जब प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया तो उसकी बधाई प्रधानाचार्य जी मुकेश को दे रहे। तो जहां पर ये कंग्रेचुलेशंस है, हमने इसी शब्द को यहाँ पर वर्ब के रूप में घोषित कर दिया, कंग्रेचुलेटेड कर दिया। प्रिंसिपल कंग्रेचुलेटेड मुकेश। अब जो वार्ड का भाव है उसमें हमने कंग्रेचुलेट के बाद जो प्रीपोजिशन आता है आन आता है, वही हमने प्रयोग किया। इसके बाद हिज स्टैंडिंग फर्स्ट, ये पार्टिसिपल में वर्ब प्रयोग कर दी गई, जो स्टूड थी इसको पार्टिसिपल में प्रयोग किया गया, तो स्टैंडिंग फर्स्ट आया। सेंटेंस का पूरा आंसर आता है, द प्रिंसिपल कंग्रेचुलेटेड मुकेश ऑन हिज स्टैंडिंग फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। लास्ट सेंटेंस देख ले, आई सेड टू सुधीर, मैंने सुधीर से कहा हैप्पी दिवाली। ये हम किसी को विश करते हैं, किसी के प्रति अच्छी कामना करते हैं, जैसे हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी मुहर्रम, ऐसे शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो किसी के प्रति हम अच्छी भावना रखते हैं, उसकी हम अच्छे ढंग से कामना करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर विश का प्रयोग किया, आई विश्ड सुधीर, और पुनः उसी शब्द को ले आए हैप्पी दिवाली। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि इन नियमों को फॉलो करते हुए आप संबंधित एक्सरसाइज के 10-5 वार करेंगे तो निश्चित आपको अच्छा अभ्यास हो जाएगा। किताब में जो एक्सरसाइज दी है वो 11 एक्सरसाइज आपको करनी है। 22 में आपके पास न्यू लाइट ऑफ जनरल इंग्लिश नहीं है, दूसरी कोई किताब है, तो चैप्टर से संबंधित एक्सरसाइज निकालें, अपने आप करें। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें भेजें। थैंक्स।